क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री इतिहास में जो चैप्टर 1 पढ़ना है, उसमें जो चैप्टर 1 है इसमें इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, एनसीईआरटी को हम छोड़ के नहीं पढ़ सकते हैं कि कहीं इसका जो बहुत सारे लोग जो होते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है, हकीकत में एनसीईआरटी में क्या है कि टोटल मेन पॉइंट्स है। इसलिए मेरा सलाह यही होगा कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक एक करके अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, सोचें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला इसमें जो बात को बताया जा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि रसीदा का सवाल, ठीक है ना। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, चूँकि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है, तो ये आप रसीदा जो नाम की यहाँ पे लड़की है, वो क्लास 6 की ही एक छात्र होगी। तो वो एक बैठ करके वो अखबार पढ़ रही थी एक दिन। अचानक उसकी निगाह एक हेडलाइन पर पड़ती है जिसमें लिखा रहता है 100 साल पहले। 100 साल पहले इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2022 चल रहा है। आज से 100 साल पहले लगभग 1921, 1921 या 1920, ये लगभग 100 साल पहले की बात है, होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो वह सोचने लगी कि अभी तो 2022 है। हम अभी का प्रेजेंट का कुछ एग्जाम्पल हम खुद से भी ऐड करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि अभी 2022 है। 1921 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, इसके बारे में आदमी कैसे जान सकता है। ठीक है, इसमें उसके दिमाग में ये प्रश्न उठा। फिर आगे बढ़िए। अगला आगे जो बात है इसमें है कि कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो आप कल क्या हुआ था इसके लिए आप डेली रेडियो न्यूज़ सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, है ना, सुन सकते हैं। अब तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पे मेन 3 बार जो है सो कि न्यूज़ आता है एक ही दिन में, 24 आवर में। तो आप सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, आप डेली सुबह में अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे पर्सन से, व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो जिसको इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है ना। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि बहुत पहले क्या हुआ था। बहुत पहले 100 साल पहले, या 1000 साल पहले, या और उससे पहले 2000 साल पहले, या लाखों साल पहले क्या हुआ था इस पृथ्वी पर। कैसे लोग रहते थे उस समय के बच्चा, लाखों साल पहले कैसे खेलते थे, क्या खाते थे उस समय के जो लोग, आज से लाखों साल के पहले लोग, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। फिर इसमें जो अगला पॉइंट है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जा सकता है। अतीत मतलब पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में। और बीते हुए समय मतलब सिर्फ 50 साल पहले क्या हुआ था, सिर्फ ऐसा नहीं बात हो रही है, या 100 साल पहले क्या हुआ था, ऐसी बात नहीं हो रही है। मतलब 1000 साल पहले क्या हुआ था, या उससे और पहले, ठीक है, लाखों साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे
क्या क्या जाना जा सकता है कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का मतलब होता है शिकारियों, जो शिकार करते हैं, जानवर लोगों को मारते हैं। पशुपालकों के बारे में, जो जानवरों को पालतू बनाते हैं। कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अतीत के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अतीत मतलब लाखों साल पहले की बात मान लीजिए, या 10,000 साल पहले की बात मान लीजिए, या 5,000 साल पहले के बात मान लीजिए। आप इन सब के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटको मतलब आखेटको, एक इसको ध्यान में रखिएगा। आखेटको जो है ना, बार बार आपका यूज़ होगा, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा। आखेटको जो है, इसका मतलब होता है शिकारियों, ठीक है ना, शिकार करने वाले लोगों को बोलते हैं। और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। फिर आगे बता रहा है कि यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे, ठीक है ना, उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में आपको जानकारी हासिल हो सकता है। फिर अगला पॉइंट बता रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। इसमें बता रहा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखिए मानचित्र 1 को आप देखिए, सॉरी, ये आपका मानचित्र 1 है। नर्मदा नदी आप देखिएगा थोड़ा सा आप लोग अपने बुक में, तो ये जो है नर्मदा नदी है, यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिख रहा होगा। देखिएगा नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे जा रही है, ये अरब सागर है ना, और यहाँ पे ये एक लाइन है, आप इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे तो नर्मदा नदी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जो रेड कलर से टिक मारे हैं यहाँ पे। तो नर्मदा नदी जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है ना, आपने देख लिया वहाँ पे कि यहाँ पे देखा कि नर्मदा नदी कहाँ है। आपके पास भी ये बुक तो होगा ही, आप ज़रूर उस अपने बुक को पढ़िएगा, ठीक है ना, और मेरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा बात सब अच्छे से। यहाँ पे आप देखिए नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में है लिखा हुआ, आप इसको पढ़िएगा जरूर, मैप पे लोकेट कीजिएगा कौन कौन से राज्य से गुजरता है। आप इसको मैप में देख लीजिएगा, एटलस अगर हो या मैप हो तो उसमें देख लीजिएगा कौन कौन राज्य में ये बहता है। तो मतलब कि गुजरात, महाराष्ट्र का एकदम उत्तरी भाग जो है, जो मध्य प्रदेश से टच करता है वो, और मध्य प्रदेश में बहता है। खैर मैं भूगोल का जो NCERT पढ़ाऊँगा तो उसमें ज़रूर मैं सारे के बारे में बता दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए, इनफ है, पर्याप्त है समझने के लिए। तो इसमें बताया कि नर्मदा नदी के पास, ठीक है, नर्मदा नदी के पास जो है, नर्मदा नदी के पास कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कई लाख वर्ष पहले, मतलब कि समझिए कि मानव जब रहना शुरू किया भारत के रिस्पेक्ट में, मतलब कि सॉरी, हमारे भारत के क्षेत्र में, ठीक है, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग यही नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे, ये इसी के किनारे रह रहे हैं। तो यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक
जो ध्यान में रखिएगा, कुशल संग्राहक जो आसपास का जो जंगल था, है ना, वहाँ के विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब जंगल में जो उनके ज़रूरत की जो चीज़ थी उन सब के बारे में उनके पास बहुत अच्छा जानकारी था, ठीक है ना। और उस समय के जो चूँकि आरंभिक लोग थे तो उनको जो भी जंगल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता था, जैसे भोजन के लिए वो पेड़ का जो है जड़ वगैरह खाते थे, ठीक है ना, फलों का को खाया करते थे, और जंगल का जो अन्य उत्पाद था उसको वो लोग खाते थे और उनको संग्रह करते थे, ठीक है। और वे जानवरों का भी आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे, ठीक है ना। तो आखेट मतलब शिकार बोलते हैं, यहाँ पे भी बताएं, आखेट को शिकारियों को बोलते हैं। आखेट मीन्स शिकार, ठीक है। आखेट को शिकारियों, ये नाउन हो गया, ठीक है ना। और ये जो आखेट है यानी कि शिकार करते थे, यानी कि ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसमें जो बात बताया है, मेन बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे पहले लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं कई लाख वर्ष पहले से। जो आरंभिक मानव हैं, आरंभिक मानव एकदम समझिए कि शुरुआत के जो मानव हैं, ठीक है, वो लोग इसी नदी के किनारे रहना शुरू किए, ठीक है ना। अब सवाल है कि नदी के किनारे रहना क्यों शुरू किए, तो नदी का किनारे रहने का है कि उनको तो इस बात का, आरंभिक मानव को तो इस बात का जानकारी नहीं है कि ज़मीन के नीचे भी पानी है ना। तो ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे के पानी के बारे में तो उनको जानकारी नहीं है। जो उनको सामने में दिखता था उसके बारे में उनको जानकारी होती थी। तो वो चूँकि पानी के बिना तो लोग रह नहीं सकता है, तो वो उसी नर्मदा नदी के किनारे, उनको नदी के किनारे वो रहना शुरू किए थे क्योंकि उनको पानी उपलब्ध था वहाँ पे। और चूँकि नर्मदा नदी के उत्तर में फिर जंगल भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जंगल से वो अपना खाने पीने का सामान लेते थे, खाते थे और रहते थे।